अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी खबर आपके साथ शेयर करने लगा हूं। दोस्तों, चंडीगढ़ पुलिस ने सीमा को 3 नोटिस भिजवाए हैं। पहला नोटिस गया, सीमा नहीं आई। दूसरा नोटिस गया, सीमा नहीं आई। तीसरा नोटिस पहुंच चुका है, सीमा और पूरा जो गैंग है ये लोग नहीं आए। अब इनके खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। दोस्तों, चंडीगढ़ पुलिस ने मोमिन साहब को तलब करके पहले भी जो भी बयानात थे रिकॉर्ड करवाए, और अब फिर जो चीजें रहती थी वो भी सारी की सारी वहां पे जमा करवा दी गई हैं, सबमिट हो चुकी है। अब चंडीगढ़ पुलिस की टीम जनाब जो भी वहां के SHO हैं, कहा जा रहा है कि पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड हैं, बैरून मुल्क किसी दूसरे विदेश में वो उन्होंने पढ़ाई मुकम्मल की, बड़े ही दबंग ऑफिसर हैं। उनके हवाले से खबरें आ रही हैं कि सीमा हैदर और सचिन AP सिंह इस पूरे गैंग को तलब किया है। दोस्तों, इस पूरे गैंग को तलब किया है। अब इनको ये आखिरी नोटिस भिजवाया गया है। अब अगर ये ना पेश हुए तो फिर इनको वहां पकड़कर इनके गले में पट्टा डाल के घसीट कर लेकर आएंगे। जैसे हम लोग पहले वीडियोस में दिखाते रहे हैं, ये हकीकी ये विजुअल आप लोग देखेंगे। गाड़ी आएगी, मुंह पे कपड़ा डाल के गर्दन से पकड़ के AP सिंह को, सीमा को और सचिन को पुलिस पकड़ के गाड़ी में डाल रही होगी। आप लोग बहुत जल्द देखेंगे। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, चंडीगढ़ पुलिस ने 3 नोटिस भिजवाए हैं। जो इतलात, जो इन्फॉर्मेशन हमारे तक पहुंच रही है, दोस्तों आप लोग देखें कि ये लोग कितने ढीठ और बेहया हैं कि इनको कोई असर नहीं होता। पुलिस बिल्कुल जो रब्बूपुरा की है वो तो नाकाम हो चुकी है, लेकिन अब चंडीगढ़ पुलिस को इन्होंने रब्बूपुरा पुलिस समझ रखा है। लेकिन ऐसा नहीं होने देंगे। जो SHO चंडीगढ़ है वो वेल एजुकेटेड है, जैसा कि मैंने बताया। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि वहां के जो SHO है रब्बूपुरा, उनसे बातचीत हुई तो उनसे सारी चीजें डिस्कस हुई कि आप लोग एक विदेशी इलीगल तरीके से घुसने वाली महिला को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। ये हर रोज हिंदू मुस्लिम कर रही है। दोस्तों, यहाँ पे एक बात, ये औरत हमारे मजहब इस्लाम के खिलाफ जहर उगल रही है, कोई पूछने वाला नहीं। मैं इस हवाले से लातादाद वीडियो बना चुका हूँ। वहां के असुद्दीन ओवैसी साहब हैं, जो हैदराबाद दक्कन के रहने वाले हैं, वो एक सियासतदान भी हैं, लेकिन उसको भी पता है। उसको एक पत्रकार ने पूछा था कि एक महिला आई हुई है और उसने मतलब शादी कर ली यहाँ एक हिंदू सनातन धर्म से ताल्लुक रखने वाले सचिन नामी से। तो उन्होंने कहा था कि शादी कैसे कर ली, क्या उसको पहले तलाक दी गई? तो पत्रकार ने कहा कि नहीं दी गई। तो अब उनके नॉलेज में तो है, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई आवाज नहीं उठाई। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत चमका रहे हैं। उनको होश के नाखून लेना चाहिए कि एक औरत जो कि हिंदुस्तान में बैठकर हमारे मजहब इस्लाम की धज्जियां उड़ा रही है। सीमा हमेशा, देखिए दोस्तों, ये कुछ लोगों को जो कि आटे में नमक के बराबर है, जिनको खुश करना चाहती है पाकिस्तान के खिलाफ, वो जहर उगलेगी। वो तो उगलेगी क्योंकि वो गद्दार है। वो यहाँ से उसने गद्दारी की, लेकिन इस्लाम को क्यों टारगेट कर रही है? इस्लाम को क्यों टारगेट कर रही है? क्या इस्लाम जो पाकिस्तान का इस्लाम है वो अलग है, हिंदुस्तान का इस्लाम अलग है? क्योंकि ये औरत, इसने कई मर्तबा इसने ये कहा कि वहां मुसलमानों के साथ ये होता है, वो होता है, इस्लाम मजहब ये है, वो है, वो बातें दोहराना ही नहीं चाहता। लेकिन ये औरत दूसरों को ये जहर कराती है कि पाकिस्तान का इस्लाम अलग है, हिंदुस्तान का इस्लाम अलग है। दोस्तों, इस्लाम एक ही है, इस्लाम धर्म एक ही है, जिस तरह से सनातन धर्म एक है, इस्लाम मजहब एक ही है। लेकिन ये औरत जिस तरीके से कर रही है, तो चंडीगढ़ पुलिस के जो SHO हैं, उन्होंने इस बात को लेकर के रब्बूपुरा पुलिस के जो SHO हैं उनसे बातचीत भी की कि एक औरत जो हर रोज हिंदू मुस्लिम कर रही है, आप लोग इसको क्यों नहीं रोकते? अगर कोई ऐसी बात होती तो जो रब्बूपुरा की पुलिस है इसको लगाम डालती। लेकिन बाकायदा एक प्लानिंग के तहत हमारे इस्लाम के खिलाफ जहर उगला जा रहा है, हमारे पाकिस्तान के खिलाफ। तो ये जहर उगलेगी क्योंकि ये गद्दार है, वहां कुछ लोगों को खुश करेगी। हमारे पाकिस्तान के खिलाफ ये समझ में आता है कि पाकिस्तान को बुरा भला क्यों बोलती है, वो तो सबको पता है। दूसरे देश में गई अपनी जगह बनाने के लिए, अपनी हमदर्दियां बटोरने के लिए वो पाकिस्तान को गालम गलोच कर रही है, तो वो तो चलो समझ में आता है उसको। वैसे इस नमक हराम को शर्म आनी चाहिए। इसने 45 साल पाकिस्तान में गुजारे, अब हिंदुस्तान में जाके पाकिस्तान को टारगेट कर रही है।
दोस्तों ये कितनी घटिया है, ना अपने माँ की हुई, ना अपने बाप की, ना अपने पति की हुई, ना अपने पिता की हुई, ना अपने गांव की हुई, ना अपने शहर की हुई, ना अपने पाकिस्तान की हुई, तो ये हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की कैसे होगी? ये किसी की नहीं, ये डायन है, ये किसी की नहीं हो सकती। दोस्तों इसके खिलाफ आवाज बुलंद करें, आप निकलें, विरोध करें, ठीक है, पुरअमन विरोध करें। ये एक भगोड़ी है और इसको जो समर्थन कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी सीमा का साथ दे रहे हैं उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। दोस्तों देखें, आप लोगों को आपका धर्म प्यारा है, हम आपके धर्म की रिस्पेक्ट करते हैं, हमें अपना धर्म प्यारा है, हम अपने धर्म की रिस्पेक्ट करते हैं। और हमारे खिलाफ जो इस तरह की बातें करेगा, हमारे मजहब के खिलाफ बातें करेगा, हमारे पाकिस्तान के खिलाफ बातें करेगा, तो उनको जवाब देना हमारा फर्ज है। तो ये औरत जो है एक मनसूबा बंदी के तहत हमारे इस्लाम को टारगेट कर रही है और वहां के कुछ लोगों को खुश करना चाहती है। मुझे अफसोस है, मैं इस हवाले से कितनी वीडियोस बना चुका हूं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब हिंदुस्तान में एक वो बड़े लीडर हैं जो कि सियासत में भी हैं, अब पार्लियामेंट में भी हैं और जल्द से जुलूस और इस्लामी मतलब तालीमात भी देते रहते हैं। तो वो क्यों खामोश हैं? उनको भी मैदान में आना चाहिए, इसको नकेल डालनी चाहिए। दोस्तों ये जब चुनाव का सीजन था, जून के महीने में भी ये औरत जो है बहुत ज्यादा आगे निकल गई और इसने हर मुमकिन कोशिश की कि फितना फसाद हो, लड़ाई झगड़ा हो, दंगा फसाद हो, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ें। इसका मिशन कुछ और है, समझने की कोशिश करें। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, रोशन अली अजीम साहब ने भी कहा, जो कि हैदर भाई के पाकिस्तान में वकील हैं, उन्होंने कहा कि सीमा को किसी मंसूबे के तहत बुलवाया गया। ठीक है दोस्तों, ये कोई और तीसरी ताकत भी हो सकती है, क्योंकि सीमा पाकिस्तान को भी बदनाम कर रही है, हिंदुस्तान को भी बदनाम कर रही है, इस्लाम को भी बदनाम कर रही है, सनातन धर्म को भी बदनाम कर रही है। तो यहाँ से अंदाजा लगाएं कि ये क्या अपने मिशन पे कामयाब हो रही है और आने वाले दिनों में क्या पता ये कोई और बड़ा कांड करे, क्योंकि ये औरत आजाद है। अब चंडीगढ़ पुलिस ने जो नोटिस भिजवाए हैं, 3 नोटिस भिजवाए, नहीं पहुंचे तो क्या मतलब हो सकता है? किसी बड़ी शख्सियत की पुष्ट बनाई है, किसी बड़ी शख्सियत का आशीर्वाद है। जी हाँ, ये तो कंफर्म है। लेकिन दोस्तों ये अपनी नापाक जुबान से मोदी जी, योगी जी का बार बार नाम लेती है और बार बार इन बड़ी शख्सियत का नाम लेती है। तो इसको फौरन से पहले अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि एक भगोड़ी, एक क्रिमिनल, हैरत की बात है, तारों के नीचे से घुसने वाली, 4 बच्चों को किडनैप करके वहां पहुंचाने वाली, अब हिंदुस्तान में बयान, भाषण, लेक्चर दे रही है और कोई पूछने वाला नहीं। अभी चंडीगढ़ पुलिस है वो तैयारियां कर रही है इनको अरेस्ट करने की। इंशाल्लाह बहुत जल्द अरेस्ट होंगे, छापा पड़ेगा और ये हवालात में दाल रोटी खाएगी। लेकिन अभी कुछ नहीं हो रहा दोस्तों, अभी कुछ नहीं हो रहा। और इसको बाकायदा मैं लानत भेजता हूँ, 100 बार लानत भेजता हूँ ऐसे पत्रकारों पे जो सीमा जी कह के बुलाते हैं और उससे पूछते हैं पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ क्या होता था, क्या व्यवहार किया जाता था। इस भगोड़ी से इसके झूठ तो पहले आप लोग देखें। सीमा अभी कुछ दिन पहले कह रही थी कि मुझे तो पता ही नहीं कि पाकिस्तान में हिंदू होते हैं, मैंने कभी देखे नहीं, मैंने त्यौहार नहीं देखे। इसने बोला था या नहीं बोला था? इसने अभी रिसेंटली बोला है कि मुझे तो पता ही नहीं पाकिस्तान में क्या होता है, हिंदुओं को मैंने कभी नहीं देखा। फिर कहती है कि मैंने तो 2 साल पहले सनातन धर्म अख्तियार किया हुआ था, मैंने मोदी जी, योगी जी के पोस्टर लगाए हुए थे कमरे में। अबे झूठ की फैक्ट्री, शर्म से डूब मर। जो सवाल करें, लानत उनके ऊपर, किस तरह के घटिया सवाल कर रहे हैं। इनको अपने देश से कोई प्यार नहीं है। तो दोस्तों वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाजिर हूं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।